बागेश्वर धाम सरकार के। अगर है किसी के माई के लाल में दम तो एयरपोर्ट पर अपना जितना लड़का है भेजिए। कसम से बता रहे हैं, वहीं पे पूरा का पूरी बाबा के भाषा में ठटरी नहीं बांध के रख देंगे ना तो फिर जो बोलिएगा सो। वो तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर वो बात कौन करेंगे कर तो... रहा है हिंदू मुस्लिम? हाँ। राजनीतिक पार्टी से कोई ज्यादा गिरा हुआ है क्या? अगर हम हिंदुत्व का बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम आतंकवादियों को समर्थन इंटरनली देने लगते हैं। ऐसा कहाँ का समस्या आने लगा? किसी की औकात ही नहीं है कि एयरपोर्ट पे रोक दे। कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे रहेंगे स्वागत करने के लिए। 10,000 लोग एयरपोर्ट। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा 13 मई को बिहार के नौबतपुर में आ रहे हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रहा है। अभी हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के तमाम लोग हैं, यशराज जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने से पहले उनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार जो है आजकल अपने जो प्रसिद्धि जो चीज़ के लिए जाना जाता है, इनकी संस्कृति और तमाम चीज़ों के लिए, उसमें क्या है ना कि कुछ लोग सेंध डालने का प्रयास कर रहे हैं और एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। उनको लगता है कि हिंदुत्व का जो भी फैक्ट है वो एक राजनीतिकरण पर काम करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ पे हिंदुत्व और राष्ट्रवादी चीजें हैं वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि कहीं से अगर ये बागेश्वर धाम सरकार बिहार आते हैं तो कुछ लोगों की घर वापसी हो जाएगी, कुछ लोग वापस जो मुसलमान बन गए थे धर्मांतरण करके वो वापस हिंदू धर्म में आ जाएंगे, या फिर जो मुसलमान इन संस्कृति को अपनाने का कोशिश कर रहा था उनको एक मौका मिलेगा और वो सबके सामने वापस से उनको जो घर वापसी का कार्यक्रम ये शुरू से करते आए हैं वो चीज़ करने का इनको मौका यहाँ पे मिलेगा। और इसके कारण जो प्रेम स्वभाव और संस्कृति हम लोगों के बीच में होनी चाहिए वो जागेगी और राजनीतिकरण में थोड़ा सा समझदारी जनता में भी आएगी। जो लोग राजनीति जातिवाद करते हैं, धर्म के आधार पर भी बहुत लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि पहली बार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये राजनीति क्यों हो रहा है? आरजेडी उधर से अलग बयान दे रहा है, बीजेपी के द्वारा ये अलग बयान आ रहा है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, पहले तो आरजेडी ने बयान दिया ना, तेज प्रताप यादव जी मिनिस्टर है और उनको पर्यावरण जो मंत्री हैं वो, तो उनको ये बयान देना चाहिए कि हमारा इस बार पर्यावरण दिवस पर क्या कार्यक्रम है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर बिहार हिंदू बागेश्वर धाम सरकार हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो हम उनको एयरपोर्ट से घुसने नहीं देंगे। अरे बिहार क्या लालू प्रसाद यादव जी का खरीदा हुआ है क्या? चाहे तेज प्रताप यादव जी का खरीदा हुआ है? हम लोग गारंटी देते हैं, अगर है किसी के माई के लाल में दम तो एयरपोर्ट पर अपना जितना लड़का है भेजिए। कसम से बता रहे हैं, वहीं पे पूरा का पूरी बाबा के भाषा में ठटरी नहीं बांध के रख देंगे ना तो फिर जो बोलिएगा सो। वो तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम को लेकर वो बात कौन करेंगे कर तो... रहा है हिंदू मुस्लिम? हाँ। राजनीतिक पार्टी से कोई ज्यादा गिरा हुआ है क्या? कौन कर रहा था इफ्तार कुछ दिन पहले? बिहार में 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे PFI के आतंकवादी मिल रहे हैं। आर्टिकल 19 हमें सीधा सीधा अधिकार देता है कि आप राइट टू स्पीक, राइट टू इक्वालिटी, हर चीज की बात करें। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जातिगत और हमें कोई मुसलमान और किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जिस बिहार में 9 जिले में से PFI के आतंकवादी निकलेंगे और वहां पर भी हिंदुत्व को लोगों को नहीं जगाने आएगा, तब तो फिर बिहार को बर्बाद होने में और देर नहीं लगेगा। कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये लोग इनकी सोच है। और ये आदमी जो बयान देता है वो खुद महाशिवरात्रि में और सावन में देखिएगा कि भोले बाबा बन जाएगा, कभी कृष्ण और बांसुरी बजाने लगेगा, कभी कुछ करने लगेगा। तो इनको नहीं दिख रहा है कि हिंदुत्व का पावर क्या है। जब ये अपनी संस्कृति को बताएं तो ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई प्रसिद्ध बाबा जो इस तरह की चीजों को समर्थन पूरे देश में और पूरे विदेश भर में चीजें लोग आ करके यहाँ पे समझे हैं, उनका ज्ञान और उनके चीजों को प्रसिद्धि को, इंग्लैंड से लोग आते हैं इनको इनसे मिलने के लिए, और ये बिहार आ रहे हैं तो इनको समस्या है। कि अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है पहली बार बिहार आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो 2 गुटों में बट गई है और अलग अलग प्रकार से इस पे कमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में उन पे FIR भी दर्ज कर दिया गया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। FIR मतलब क्या? किसी की हत्या की है वो, किसी को कुछ परेशान किए हैं, कहीं दंगा भड़काने का काम किए हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। बिहार शरीफ में तो दंगा हुआ, कितने लोगों पे FIR हुआ, और उसके बाद भी ये लोग इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। सब चीज में समस्या उसमें भी नहीं है, समस्या इसमें है
कि हम अपनी संस्कृति को अगर बढ़ाते हैं तो हम किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हो जाते हैं। अगर हम हिंदुत्व का बात करते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम आतंकवादियों को समर्थन इंटरनली देने लगते हैं। ऐसा कहाँ का समस्या आने लगा है? ये सब पार्टी का बयान है। और हम लोग एक चीज बस जानते हैं, ओनली हिंदुत्व और ओनली नेशनलिज्म। पार्टी सबसे पहले नहीं है, पार्टी हमारी पार्टी बाद में बनी है, लेकिन हमारा भारत अखंड शुरू से था। इसको तोड़ा गया। इसकी संस्कृति पर आँच नहीं आने के लिए हमें वो काम करना चाहिए। शास्त्री महाराज जो है बात को करते हैं, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट होता है कि उनका जो बात होता है एकदम बीजेपी से मिलता जुलता है। आपको लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में आके इन सारी बातों को बोलते हैं, इसलिए आरजेडी उनसे नाराज है? अच्छा ये बताइए कि अगर ये बीजेपी के पक्ष में आकर के बोलते तो ये साल 2 साल में ये बाबा अभी क्यों आते? इतने दिन से तो ये वही बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ पंडित थे ना, वहीं पे इन्होंने भविष्यवाणी की, वहीं फिर इन्होंने किसी लोगों की मदद की है। ये तो वहीं से फेमस हुए हैं, वहीं से चीजों को लोगों को आत्मविश्वास और भरोसा जगा है कि ये इंसान वैसा है। उनके खिलाफ में जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका कहना है कि वो जो है ढोंग पाखंडी करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो जो भी एंटी हिंदू है, जो कि यहाँ पे सेंटर टू लेफ्ट की जो राजनीति पूरे देश में पिछले 5 से 10 साल से चल रही है, 2014 के बाद या फिर 19 के बाद कह लीजिए, उसमें ये लोग आरोप वही लगाएंगे। और जबरदस्ती इनको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा का है। ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे हर एक प्रत्येक नागरिक का है, भारतवासी का है, और हर एक सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले व्यक्ति का है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर हमारे गाँव देहात का कोई भी किसान हो। सब लोगों का मुद्दा ये है, किसी भी पार्टी विशेष का नहीं है। ये खबर चल रहा था कि पटना के गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन गांधी मैदान में आने से ये सब क्यों रोक लगाया गया? गांधी मैदान में प्रशासन ने कहा कि हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा, तो इससे भी बढ़िया सारा भीड़ हो जाएगा, इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा कि इससे हैंडल ही नहीं हो पाएगा। और इससे 3 गुना जगह हम लोगों ने नौबतपुर में यहाँ पे प्रबंध कराया। इससे तो गांधी मैदान से 3 गुना ज्यादा, पटना का इतना बड़ा, जी इतना बड़ा एरिया प्रबंध कराया गया। और बागेश्वर धाम सरकार के लिए हर लोग, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि प्रत्येक दिन की संख्या कम से कम मिनिमम होगी तो 2 लाख, नहीं तो फिर ऐसे तो कम से कम 2 लाख से ऊपर 5 लाख के आसपास ज्यादा लोग आएंगे बागेश्वर धाम। 100% लगभग 5 लाख भी जा सकते हैं 13 तारीख को, ये आप गारंटी लिख लीजिए। ये बताइए कि अभी नौबतपुर में आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं इसको लेकर? सारे कार्यकर्ता हम लोग के साथ एकजुट होकर के सेवादार के रूप में अभी कार्यक्रम चल रहा है। पंडाल की तैयारियां हो रही हैं और तरेत पाली जो मठ है हमारे सुमिरन बाबा, उनके दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ क्या कमी बेसी है, सारा कुछ का तैयारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है पहली बार बिहार में आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले विरोध किया जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण भी पहली बार जब मथुरा गए थे तो कंस उनको मारने का बहुत सारा प्रयास किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ था ये आप भी देख रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो युगों युगों से होता आ रहा है। हर युग में धर्म के जो प्रचारक रहे हैं, जो धर्म के लिए जागरूक रहे हैं, लोगों को जागरूक किए हैं, उनका विरोध होते रहा है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विरोध हुआ तो और किसका नहीं हो सकता? कंस का विरोध करने से कृष्ण भगवान का कोई कार्य रुक गया था क्या? आज किसी को विरोध करने से थोड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम रुक जाएगा। ऐसी सेना गली चौराहा पर नल्लों की सेना होती है। हम लोग बस एक ही सेना जानते हैं, श्री राम सेना, परशुराम सेना, हिंदुत्व की सेना, बजरंग दल, जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है। और जब इतने संगठन एक जगह होंगे तो किसी नल्ले की औकात नहीं है कि वो एयरपोर्ट पे रोक दे। अगर उनके पास 50 से ऊपर की भी संख्या वहाँ हो गई तो आप जो बोलिए सो। अगर उनके पास 50 से भी ऊपर की संख्या होगी रोकने वालों की, किसी की औकात ही नहीं है कि एयरपोर्ट पे रोक दे। कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे रहेंगे स्वागत करने के। 10,000 लोग एयरपोर्ट जी, और जो रोकेंगे उनका पैर हाथ तोड़ने का व्यवस्था भी रहेगा, ये भी मैं कह दूं तुरंत। अच्छा, चलिए बाकी आप लोग जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बोलना चाहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं बीजेपी का आवाज बोलते हैं, उन लोगों को भी बाबा आ रहे थे, बहुत बड़ा मौका दे रहे थे। ये लोग आगे बढ़कर उनका समर्थन करते तो इनके फेवर में भी कहीं न कहीं हिंदुओं का झुकाव होता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। धर्म के ज्ञाता लोग बहुत दयालु होते हैं। विरोध करने का तो ये कर चुके हैं, लेकिन अब भी आप इनके शरण में आ जाइए। कहा जाता है संत शरण में जाइए तज माया अभिमान, यश यश पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। अभी भी शरण में आप आ जाइए, आपका भी कल्याण होगा।
बाकी आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है 13 मई से लेकर 17 मई तक पटना के नौबतपुर में वो जो है सत्संग करेंगे और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जोरों शोरों से चल रहा है। अगर हम बात करें तो पटना के गांधी मैदान से 3 गुना जगह जो है वहां पर जहां पर पंडाल बनाया जा रहा है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।